अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 ईयर की बेबी गर्ल की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये फैब्रिक मैंने ले लिया है। इस फैब्रिक का मैं ट्राउज़र बनाऊंगी और इस फैब्रिक की हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की मैं आपको सबसे पहले कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी पेटी की कटिंग कर ली है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 9 इंचज़ ली है और विड्थ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 इंचज़ ली है। इसी पे हमारी नेक की कटिंग होगी। तो यहाँ पे दो साइड पे मैंने पट्टियों की कटिंग कर लिया, जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे अटैच होंगी इस फ्रंट वाली हमारी पेटी के साथ ही। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 19 इंचज़ ली है। दोनों इक्वल ही कटिंग हुई हुई हैं और मैंने विड्थ इसकी 6 इंच ली है। और इसके नीचे जो हमारा फैब्रिक लगेगा वो देखिए मैंने यहाँ पे उसकी विड्थ ज़्यादा ली है। इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पे चुनटे डल जाएंगी। नीचे से लेंथ इसकी ज़्यादा है, वो हम बाद में कटिंग कर देंगे अपने अकॉर्डिंग ही। इसकी लेंथ मैंने जो है वो यहाँ पे 12.5 इंचज़ ली है और विड्थ मैंने यहाँ पे, अच्छा आप विड्थ इसकी अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 इंचज़ लिया। आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनटे डल जाएंगी। और जो साइड पे दो पट्टियाँ हैं उसको अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी। तो चलिए इसको सीने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ्रंट पेटी मैंने ले ली है। उस पे उसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस पे अपने नेक की मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच ही यहाँ पे मैं लेंथ लूँगी नेक की और 2 इंच ही मैं विड्थ लूँगी। ये 1 ईयर की बच्ची की फ़्रॉक है तो ये लेंथ और विड्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। राउंड शेप आपने इस तरीके से दे लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए यहाँ पे आपने राउंड नेक जो है वो कटिंग कर लेना है। और फिर इन दोनों पार्ट को आपने इस तरीके से क्रीज लाइन बना के आयरन के साथ कटिंग कर देना है। इस पे हम लोग पाइपिंग करेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को अलहदा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। इसकी मैंने विड्थ यहाँ पे 1 पॉइंट कम ली है, 1 इंच से। इसको आपने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके हाफ़ पार्ट आपने एक साइड पे लगाना है और दूसरी साइड पे आपने आयरन कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे उरेप पट्टी मैंने ले ली है, इसी की हम लोग यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। उरेप पट्टी को आपने नीचे रखना है और उसके ऊपर आपने हाफ़ पार्ट रखना है अपनी पेटी का। और उरेप पट्टी को आपने थोड़ा सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो है वो ज़्यादा आपने रखना है। और आपने यहाँ पे अपने पेपर पेस्टिंग पे बिल्कुल इक्वल यहाँ पे आपने स्टिच कर लेना है, ताकि आपकी पाइपिंग भी जो है वो बिल्कुल इक्वल ही निकले। ये देखिए इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और ये देखिए आपकी बिल्कुल नीटली और ब्यूटीफुल सी आपकी यहाँ पे पाइपिंग निकल के आएगी और बिल्कुल जो है वो इक्वल यहाँ पे आपकी पाइपिंग बनेगी। और यहाँ पे आपने स्टिच लगाना है वो अपने शर्ट वाली यानी पेटी वाली फैब्रिक पे लगाना है। आपकी पाइपिंग पे नहीं आनी चाहिए ये स्टिच। इसी तरीके से आपने पेटी के दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। और इसको आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने चौड़ी पट्टी बनाई है। ऊपर से आपने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से देखें इसके ऊपर अटैच करना है। और यहाँ पे मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। इस पट्टी के साथ ही यहाँ पे मैं लेस को भी अटैच करके स्टिच कर दूँगी, ताकि मुझे डबल सिलाई ना लगानी पड़े। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पे कटिंग कर दूँगी और दूसरे पार्ट को भी इसी के साथ अटैच कर दूँगी। ऊपर से मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। उसके बाद मैं जो है वो टिच बटन लगा देंगे हम इस पे। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैं जितना मुझे मार्जिन देना है 1.5 इंच का, उतना मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है। और उसके बाद मैंने इसे पट्टी के साथ अटैच कर दिया और आपने इसी तरह से रखते हुए इसे कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। पेटी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब जो नीचे वाला हमारी फैब्रिक था फ्रॉक का, उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको आपने इतनी ही चुनटे डालनी है कि ऊपर वाली पेटी के अकॉर्डिंग ही है। देखें इसी तरीके से रखते हुए आपने जो है वो यहाँ पे चुनटे आप धागे वाले भी खींच के जो लगाते हैं वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी आप डाल सकते हैं, आप जो आपको इजी लगे या जो आपको अच्छी लगती हो। यहाँ पे मैं बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ। इस तरीके से अपनी जो ऊपर वाली पेटी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ लेते हुए, ये देखें बिल्कुल इक्वल यहाँ पे मैंने इसकी चुनटे डाली हुई हैं। अब जो है वो ये पेटी के साथ मैं इसे अटैच कर दूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपने इसे इसके साथ स्टिच कर लेना है।
अब जो हमारी साइड वाली पट्टियाँ थी उसे मैं रेडी करूँगी। एक साइड की पट्टी यहाँ पे मैंने ले ली है और इस पे जो है वो मैं देखिए थोड़ा सा मार्जिन फैब्रिक का देते हुए उल्टी लैस आपने यहाँ पे करके लगानी है। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही सीधी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा आपने सेक्शन लेते हुए छोटे छोटे से इस तरीके से आपने लैस को इसके साथ अटैच कर लेना है और फिर दूसरे पार्ट को भी आपने इसी तरीके से जो है वो लैस लगा लेनी है। लैस लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेना है और फिर जो आपकी पेटी वाली साइड जो हमने रेडी की थी उसके साथ आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए बिल्कुल कॉर्नर का आपने इस तरह से देखें स्टिच करते जाना है। नीचे जो आपका फैब्रिक ज़्यादा होगा उसे आप कटिंग कर सकते हैं बाद में। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को जो है वो फोल्ड करके रख दिया और बैक पार्ट को भी मैंने इसके नीचे कटिंग करके रख दिया है। बैक पार्ट जो है वो मेरी बिल्कुल मतलब सिंपल थी, उस पर मैंने कोई प्लेटें वगैरह नहीं डाली। यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 2.5 इंच और आर्म होल की यहाँ पे मैं लेंथ 5 इंचज़ ले रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़ी सी राउंड शेप देनी है और इसके बाद आपने अपने चेस्ट की यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी 7 इंचज़। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ और ये जो मार्किंग है वो मैं सिलाई का मार्जिन यानी निकालते हुए ही यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे कमर की जो विड्थ है वो मैं 6.5 इंचज़ ले रही हूँ और नीचे से जो आपने घेर है वो बिल्कुल इतना ही रखना है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने देखें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन इसी में दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। बैक नेक की जो है वो कटिंग मैंने फ्रंट नेक की अकॉर्डिंग ही रख के कटिंग कर ली थी। अब जो है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को आपस में आपने स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब जो है वो यहाँ पे मैंने बाजू ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली थी। इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 16 इंचज़ ली है। यहाँ पे मैं फ्लावर बाजू बनाऊँगी इसलिए मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है और यहाँ से देखें इसकी विड्थ मैंने 5 इंचज़ ली है। यहाँ से देखें अगर ये 5 इंच की कटिंग मैंने की है तो साइड से जो है वो 3.5 इंच की कटिंग है। थोड़ी सी आपने इस तरह से थोड़ी जिस तरह हम लोग बाजू की शेप कटिंग करते हैं उस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और फिर जो स्ट्रेट वाली साइड है उस पर आपने डबल फोल्ड करके बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने फोल्ड करके कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं इलास्टिक ले रही हूँ। हम इलास्टिक को जो है वो 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से आपने खींच के रखना है और अपनी स्लीव की बैक साइड पे आपने इसे लगाना है। इस तरह से देखें आपका बाजू बन के रेडी होगा। दूसरा भी आपने बाजू इसी तरह से बना लेना है। अब जो है यहाँ पे आपने इसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके आपने बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है ताकि जो है वो आपको इसका मिड मिल सके और आपको जहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट आपका अटैच हो रहा है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचेगा उसमें यहाँ पे हम चुनटे डाल लेंगे। इस तरह से आपने अटैच करना है इसको और फिर जहाँ तक आपका कट लगा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उस पर आपने यहाँ पे इस तरह से चुनटे डालते जाना है और बैक साइड पे भी आपने इसी तरीके से जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा आपने यहाँ पे चुनटे डाल लेनी है। दूसरे वाले स्लीव को भी आपने इसी तरीके से इसके साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे मगज़ी लगाने के लिए यहाँ पे पाइपिंग मैंने ली है और रेप पट्टी की यहाँ पे मैंने फैब्रिक कटिंग किया है। आपने थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे बढ़ा के रखना है और फिर 1 फुट का मार्जिन देते हुए आपने यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग को पूरी नेक के अराउंड लगा लेना है। याद रहे कि आपने अपनी पाइपिंग को थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि जो है वो आपकी यहाँ पे पाइपिंग बहुत नीट बने और गुलाई में आए। आपने कपड़े को नहीं खींचना है, यहाँ पे पाइपिंग को खींचना है। इस तरह से ये देखें और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा आपने मार्जिन देना है। देखें कितनी गुलाई में आपकी जो है वो पाइपिंग बन गई है। अब आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपने डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से देखें बिल्कुल इक्वली पाइपिंग रखते हुए आपने पूरी नेक के अराउंड लगा देनी है। फ्रॉक हमारी यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो चुकी है। नीचे भी मैंने अपनी ट्राउज़र का फैब्रिक इसके साथ पट्टी अटैच की है और नीचे भी मैंने लेस लगा ली है।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।